हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जयप्रकाश गुप्ता में। आज हमने क्या है, हिंदी क्लास 10th का हिंदी है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन आपको क्लास 10th में यानी 2027 में देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छी लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर क्या, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चैप्टर के नाम है। इस चैप्टर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2018 में ये पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जन्म कहाँ हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ को, देखिए ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में, तो बिहार का ही होगा ना, तो बिहार में ही इसका जन्म हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में। आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वकील साहब हैं, तो वकील साहब क्या हैं, ईर्ष्यालु हैं। आपको देख रहा होगा लेखक के घर के सामने कौन था, एक वकील साहब था। वकील साहब के साथ ईर्ष्यालु व्यक्ति था, हमेशा जलनखोर व्यक्ति था, उसको जलन हो रहा था। तो याद रखिए वकील साहब कैसा था, ईर्ष्यालु था। यहाँ पर इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला दिया है, अगला है कि निंदा, निंदा है क्या है, निंदा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ईर्ष्या की माँ का नाम है। निर्दया किसका है, निंदा है ईर्ष्या की, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। तो याद रखिएगा ईर्ष्या है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ईर्ष्या, ईर्ष्या कहानी का, यानी तू ईर्ष्या तू ना गिरे मेरे मन से, इसका लेखक कौन हो जाएगा। तो याद रखिए इसका लेखक कौन हो जाएगा, यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। यानी रामधारी सिंह दिनकर के मन से क्या होगी, ईर्ष्या नहीं गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हो गया। इसका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। याद रखिएगा ईर्ष्या, ईर्ष्या सा मतलब वकील साहब के साथ ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, यानी जलनखोर व्यक्ति था। आप इसे करके याद रख सकते हैं। अगला है कि निंदा, निंदा क्या है यहाँ पर, निंदा ईर्ष्या के सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा होता है। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। रामधारी सिंह देखिए कौन है, तो यहाँ पर ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, यानी रामधारी सिंह दिनकर किसका है, लेखक है। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, ईदगाह का पूछेगा तो प्रेमचंद्र होगी, ईदगाह का हो जाएगा यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला देखिए, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कवि है। रामधारी सिंह क्या है, यहाँ पर कवि हो जाएगा। इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकर हमारे यहाँ भिन भिनाते करती हैं। ये पंक्ति हैं, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये पंक्ति हैं, यार ये बाजार की मक्खियाँ जो हम मतलब आकारण हमारे यहाँ भिन भिना करती हैं, यह पंक्ति हैं। इसका हो जाएगा एकदम बिल्कुल यहाँ पर नित्य से किया है, नित्य से किया है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला है कि ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, मेरे मन से पाठ का लेखक कौन हो जाता है। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से कौन हो जाए, इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या के लेखक, ईर्ष्या के लेखक के अनुसार ईर्ष्या की माँ है। ईर्ष्या की माँ कैसी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर ईर्ष्या होती हैं। लेखक के अनुसार ईर्ष्या मतलब निंदा की माँ होती है, तो निंदा के माँ कौन होते हैं, तो ईर्ष्या होती है। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती हैं। देखिए ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती हैं, जिसके अंदर में होता है, जिसमें जलता, जिसमें जो दूसरों को जलता है, जो जलता है उसी को पहले ईर्ष्या जलाती। जैसे माचिस का तिल्ली हो गया, वो दूसरे के जलाने से पहले खुद को जलता है। इसी तरह ईर्ष्या भी क्या करता है, दूसरे के जलाने से पहले अब खुद को ही जलता है। याद रखिए जिसके हृदय में उसका जन्म होता है उसी को पहले जलाता है। तो इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ईर्ष्या को यहाँ पर क्या कहा जाता है, ईर्ष्या अनोखा वरदान कहा जाता है। ईश्वर के दिया हुआ अनोखा वरदान होता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिनकर किस रचना के जुड़ा होता है। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर क्या है, ईश्वर। ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, रामधारी सिंह इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम से जुड़ा है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ये नेपोलियन किस स्पर्धा कहते हैं, नेपोलियन किसे स्पर्धा करती थी। याद रखिए इसका यहाँ पर सीजर हो जाएगा, सीजर से करते हैं, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला दिया हुआ है कि हम
हमें नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें हमें नहीं होना चाहिए ईर्ष्यालु, क्या होना, हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। इसका बी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ के ईर्ष्या का संबंध होता है, तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, तो याद रखिए ईर्ष्या का संबंध यहाँ के प्रतिद्वंद्विता से होता है, यानी जिसके हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उसके सामने वाला व्यक्ति से उसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं, अपने आप को प्रतिद्वंद्विता करते हैं, यानी बराबर के लिए करते हैं। मतलब उसके पास है मेरे पास क्यों ना है, उसके पास कार है मेरे पास कार क्यों ना है, वो इतना पैसा कमाता है, तो क्या हुआ, प्रतिद्वंदी हो रहा है, यानी दोनों क्या आपस में तुलना कर रहे हैं, तो इनका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि बाजार की मक्खियाँ को छोड़ के एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा है। देखिए बाजार की मक्खियाँ की छोड़ के एकांत की ओर भागो, यहाँ पर क्या है, इसका हो जाएगा यहाँ पर नित्य ने बोला है। नित्य ने क्या बोला है कि बाजार की मक्खियाँ को छोड़ को एकांत की ओर भागो। देखो आपको जहाँ पर अगर ऐसा जलन पैदा हो रहा है तो उस एरिया क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और एकांत की ओर जहाँ पर आपको कोई ऐसा साधन ना हो जिससे आपको जलन खौर हो, दूसरे से जलना शुरू ना हो, ऐसा कुछ ना हो, यानी दूसरे को देखकर जलन खत्म हो जाएगा, ताकि ना देखोगे ना जलेगो। इसलिए बोला नित्य जी बोला है कि इसको बाजार की जितनी भी मक्खियाँ को छोड़ दो, मक्खियाँ को छोड़ दो, और मतलब एकांत की ओर भागो, यानी एकांत की ओर भागो, ताकि तुम्हारा क्या होगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगा। इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया, जिसे जिसे किसी प्रचंड चिंता ना पकड़े लिया जाता है, या उससे बेचारे की जिंदगी ही क्या होता है, उस बेचारे की ज़िंदगी ही क्या हो जाता है, बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जिसमें अगर ईर्ष्या हो जाती है बेचारा की क्या होता है, ज़िंदगी ही ख़राब हो जाती है। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए लेखक कितना अच्छा बात कर रहा है कि ईर्ष्या तू ना गे मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है कि जिसके प्रचंड चिंता न पकड़ लिया उसे बेचारे की ज़िंदगी ही क्या होता है, बेकार हो जानी, बर्बाद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखिए सही संतुलन क्या लिखा है यहाँ पर, सही संतुलन जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है। देखिए सही संतुलन जीवन प्रति दृष्टिकोण मतलब विकसित करने के लिए किस पाठ से मिलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ईर्ष्या तू ना गए मेरे मन से, इसका राइट डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति का पतन का कारण क्या होता है, तो किसी व्यक्ति का पतन का कारण क्या हो सकता है, सबसे बड़ा है क्या, उसके अंदर में जो मतलब जो सद्गुण को ह्रास होना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है, उसका जलन, उसी सबसे बड़ा उसका पतन के कारण होता है। याद रखिएगा उसके अंदर में जो अगर जलन खोर हो जाता है, या किसी का प्रति अंधा होता है, सोचता है, यह अंदर व्यक्ति को क्या करता है, जलन खत्म कर देता है अंदर अंदर। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है, तो याद रखिए अपने आप से, आपसे उससे होता है, प्रतिद्वंदी से होता है, अपने नीचे से होता है, अपने से कमजोर से होता है। देखिए हमेशा क्या होता है, बराबर वाला से होता है, जो प्रतिद्वंदी होता है, यानी छोटा बेसी बेसी वाला से होता है। याद रखिएगा इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला दिया हुआ है कि ईर्ष्या तू ना गे मेरे मन से हृदय पर डंक के दाह को कौन सा भोगता है। देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है, जो दूसरे से जलता है उसी पर क्या होता है, पहला डंक जो लगता है उसी का हृदय पर लगता है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा कह रहे हैं कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर डंस के दाह को कौन भोगता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है, जो जलता है उसी को पहले डंक लगता है। अगला देखिए, किसके व्यय की दृष्टि से वकील साहब को कलेजा जलता था, किसके मतलब जो उसके सामने वाला एक व्यक्ति था, वो मतलब क्या था, कार वाला जो बीमा वाला एजेंसी वाला था, उससे एजेंट था, उससे ही उसका जलता था, कलेजा जल रहा था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चिंता को लोग को क्या कहते हैं, चिंता जो होता है जो चिता के समान होता है। हमेशा देखिए चिंता जो होता है तो चिता के समान होता है, उससे बहुत कुछ खराबी होता है, आपके हम बर्बाद कर देता है अंदर से। इसी से आपका बीपी टीपी सब होता है, शुगर टुगर होना शुरू हो जाता है, चिंता से होता है। इसका ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेखक रामधारी सिंह दिनकर घर के सामने कौन रहता था। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के सामने कौन रहता था, याद रखिएगा कौन रह रहा था। देखिए कहीं पर भी कोई लेखक होता है ना, वो अपने आगे पीछे ही देख कर लिखता है। तो रामधारी सिंह के घर के आगे पीछे को वकील साहब जो ऐसे जलता था, यानी जो बीमा एजेंट था कौन था, रामधारी सिंह दिनकर ही था, रामधारी सिंह दिनकर के ही देखकर ही जलता होगा, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर देख रहा हूँ, लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रोचक ईर्ष्या तू ना गे मेरे मन से किस पाठ से टिप्पणी की गई है। देश पर, राज्य पर, रोजमर्रा के व्यवहार पर। देखिए यहाँ पर क्या है, देश पर नहीं, राज्य पर नहीं होता, रोज समाज पर नहीं होता है। ये क्या होता है यहाँ पर, रोजमर्रा का जीवन होता है, सबको कुछ ना कुछ यहाँ पर जलनखोर होता है, यही पर यहाँ पर टिप्पणी किया गया है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईर्ष्या तू ना गे मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता था, तो कौन रहता था, शिक्षक बीमा एजेंट होता है, तो या फौज, यानी बीमा एजेंट रह रहा था, जो लेखक ही खुद अपने हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिनकी तुम भलाई की, बात किसने कहा थी,
तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की थी। किसने किया था? विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या ईश्वरचंद्र विद्या या रूसो ने किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था तुम्हारी निंदा वही करे जिसको तुम भलाई किया, जिसको तुम ज़्यादा भलाई करोगे तो वही तुम्हारा बुराई करना शुरू कर देगा आस पड़ोस में जाकर। देखिए काश, काश एजेंट की मोटर उनके मालिक आया है, उनकी तय तड़क भड़क भी मेरी होती तो इसे चिंता कौन भूने जाने रहा था। मतलब देख रहा है वहाँ पर काश एजेंट है तो ना, काश एजेंट की मोटर उसके मालिक आया, उनकी तड़क भड़क देखे मेरी तोड़ दो, मेरी अगर होती तो इसे चिंता में कौन भूने जा रहे थे। वकील साहब की पत्नी, वकील साहब के बेटे, वकील साहब खुद वकील साहब भी भुने जा रहे थे। इसका यहाँ पर डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसके घर के सामने एक वकील साहब रहते थे? याद रखेगा लेखक दिनकर। क्या है लेखक? यहाँ पर दिनकर, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के सामने ही, वकील साहब के घर के सामने ही रह रहा था। इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या का घर संबंध प्रतिद्वंदित होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। देखो भिखमंगा को पहले पता हम तो करोड़पति बनेंगे नहीं, क्या मतलब हमको जैसे जल के, इसलिए कोई मतलब नहीं। जो बराबर होता है थोड़ा सा भी कम होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, उसके पास एक एक्स्ट्रा हो जाता है, उससे आपको जलनखोर होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, ईर्ष्या तू मेरे मन से, करोड़पति ईर्ष्या नहीं करते। यह पंक्ति कहाँ से ले गए? तो तू मेरे मन से नहीं गया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति ईर्ष्या होता है वो होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्या हो तो वो होता है क्या? तो निंदक होता है, प्रशंसक होता है। वो हमेशा निंदा करता है, दूसरे के पास जाके क्या करता है? अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे को बुराई करता है, यानी निंदा करना का काम करता है। बिन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी गांव मिल जाएगा कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति यार होगा, देखिएगा ध्यान से। मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन सा मतलब कंठुत कर डालती हैं? तो ये निंदा होता है, निंदा ईर्ष्या जितना भी होता है उसको सबके क्या होता है? मौलिक जो गुण होता है उसके अंदर में श्रद्धालु गुण, उस सबको क्या करता है? खत्म करने का काम कौन करता है? मनुष्य के मौलिक गुण होता है वो खत्म कर डालते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से शीर्षक पाठ के साहित्य कविता है। मतलब ये क्या है? ईर्ष्या क्या है? उपरांत, यात्रा वृत्तांत उपरांत से या क्या निबंध है या कहानी है? देखिए ईर्ष्या क्या होता है? हमेशा आपको दिखेगा ईर्ष्या लोग सुनाते हुए कुछ न कुछ मिलेगा, तो इस तरह आप याद रख सकते। ईर्ष्या क्या है? निबंध होता है, निबंध होती है। मतलब क्या होता है? लोग कहानी बना के इसको क्या करता है? सुनाते रहते, ईर्ष्या का तो निबंध हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हरास का शब्द का अर्थ हो क्या? हरास का शब्द होता है हमेशा क्या होता है? गिरावट होता है। क्या होता है यहाँ पर? गिरावट हो जाएगा, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कैसे मनुष्य समाज के दया के पात्र हैं? मतलब कैसे मनुष्य समाज के दया के पात्र हैं? तो याद रखिएगा, जो निकम्मा मनुष्य होता है ये कोनो काम में नहीं, इसको क्या दर्ज है? जो चिंता दर्ग मनुष्य होता है, यानी इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मशील मनुष्य होता है, धार्मिक मनुष्य होता है, जो दया के पात्र होते हैं, इस पर दया करने के लिए पात्र होते हैं, इसको समझाने के जो समझाना पड़ेगा। अगला है, ईर्ष्या की बेटी बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो याद रखिए निंदा होता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या होता है? निंदा होता है। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ मिलते हैं। देखिए और देखिए अगला यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको भी आप देखिएगा। चलिए तब तक ले इतना ही काफ़ी है।